ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और राजधानी एक्सप्रेस में बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों की, जहां 30वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह शुरू हुआ। हल्द्वानी में भव्य क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। सेरेमनी में खेल मंत्री मंडाविया, मेघालय के सीएम भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति की आपको झलक दिखाई देगी। इस दौरान ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्टेज पर आपको गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें 38वें राष्ट्रीय खेल के मेजबानी अब मेघालय करेगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ 38 नेशनल गेम के समापन के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, 38 नेशनल गेम के नेतृत्वकर्ता के रूप में युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मेघालय के मुख्यमंत्री माननीय श्री कॉनराड पोंकल संगमा जी, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री अजय भट्ट जी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा डॉक्टर पीटी उषा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं रेखा आर्या, उत्तराखंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे महिला मंत्री के रूप में दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने 38 नेशनल गेम कराए जाने का भरोसा पहली महिला खेल मंत्री के रूप में मुझ पर दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी का, जिन्होंने मुझे मिलने से लेकर एवं 38 नेशनल गेम में आ रही हर बाधा को दूर करने में अपना सहयोग दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ दीदी पीटी उषा जी का, जिन्होंने छोटी बहन के रूप में संरक्षण दिया। और मैं धन्यवाद करूंगी उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का, और अंत में धन्यवाद करूंगी उन उत्तराखंडी खिलाड़ी रणबांकुरों को, जिन्होंने तो 38वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंच पर इस समय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और इसके बाद 39वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ होगा मेघालय में, क्योंकि मेघालय अब अगली मेजबानी करेगा और आज राष्ट्रीय खेल के ध्वज को सीएम पुष्कर सिंह धामी मेघालय के सीएम को सौंपेंगे। तो राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस भव्य समापन समारोह में मौजूद हैं और इसमें खेल प्रतिभाओं के साथ ही कला और संस्कृति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। समापन समारोह में सिर्फ खेलों को भव्य विदाई देने के साथ ही देवभूमि की संस्कृति के लिए दर्शन कराए जाएंगे और संकल्प से लेकर शिखर तक की थीम पर आधारित 38वें राष्ट्रीय खेलों की विदाई बेला के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड पोंकल संगमा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही राज्य के प्रमुख हस्तियों को आमंत्रण पत्र भी भेजा गया है और स्टेडियम में शानदार लाइटिंग की गई है और ये भव्य समारोह है समापन का
वहीं उत्तराखंड में यूसीसी और ऑनलाइन रजिस्ट्री का विरोध देखने को मिल रहा है। देहरादून में अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है। रजिस्ट्री पेपरलेस करने के विरोध में हड़ताल की गई है। बार एसोसिएशन ने आपातकालीन बैठक की और बैठक के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो देहरादून बार काउंसिल एसोसिएशन ने यूसीसी में ऑनलाइन शादी, वसीयत और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया पर विरोध प्रदर्शन किया है। और इससे पहले बार एसोसिएशन देहरादून की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक भी की गई। बैठक के बाद जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करके अपनी मांगों को ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी को सौंपा गया। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कई अधिवक्ताओं की जीविका शादी, वसीयत और रजिस्ट्री के ऑफलाइन कार्य से चल रही है। इसके अलावा सरकार ने यूसीसी बनाने के वक्त प्रदेश के अधिवक्ताओं से राय मशवरा भी की है। राय मशवरा भी नहीं ली है और इसका देहरादून बार काउंसिल पूरी तरीके से विरोध करती है। जो यूसीसी अभी सरकार ने लागू करा 27 जनवरी को, उसमें जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है और विल है उसको सीएसटी सेंटर को हैंडओवर कर दिया और अधिवक्ताओं को उस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। जो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हमारे रोजगार पे कुठाराघात है। हम उसका विरोध करते हैं। किसी कानून का हम विरोध नहीं कर रहे, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, परंतु अगर हमारे रोजगार पे प्रश्न चिन्ह लगेगा या कुछ ऐसी बात होगी तो हमको विरोध करना पड़ेगा। वो सभी कर सकते हैं, हमारा अधिकार है विरोध करना। वहीं यूसीसी में शादियों और वसीयत के पंजीकरण और ऑनलाइन रजिस्ट्री में अधिवक्ताओं की भूमिका न होने से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। बार एसोसिएशन ने इसके लिए न्यायिक कार्यों से विरत रहने का फैसला किया है और इसके अलावा पेपरलेस रजिस्ट्री को भी अधिवक्ताओं के खिलाफ बताया है। और अब इसको लेकर लक्सर में भी अधिवक्ता ने हड़ताल की है। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार की अगुवाई में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान कर दिए हैं और जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता तब तक अधिवक्ता तहसील वर्क और रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार का हड़ताल करेंगे। यूसीसी के विरोध में नहीं है। यूसीसी में कुछ प्रोविजन ऐसे दिए गए हैं, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ से छीन लिया गया, वसीयत यहाँ से छीन ली गई, गोदनामा वगैरह के रजिस्ट्रेशन यहाँ से छीन लिए गए और वो जो एक पंचायत का कर्मचारी है वो रजिस्ट्रेशन करेगा जो यहाँ राजपत्रित अधिकारी करता था। और इसी के साथ साथ रजिस्ट्री में ऑनलाइन जब किया जाएगा उसमें अधिवक्ताओं की भूमिका समाप्त की जा रही है। हम केवल अधिवक्ताओं की भूमिका समाप्त किए जाने का विरोध करते हैं। हमारे साथ यहाँ तहसील में कम से कम जो है 70% अधिवक्ता रजिस्ट्री पर आधारित है। उनके साथ में 100 टाइपिस्ट, 100 मुंशी, कम से कम 50 स्टाफ वेंडर, सब के सब रजिस्ट्री पर आधारित है। उनका रोजगार समाप्त हो जाएगा और ऐसी व्यवस्था में प्रदेश में लगभग जो है 60% अधिवक्ता से जुड़ा आदमी बेरोजगार हो जाएगा। हम उसका विरोध करते हैं। यूसीसी में कुछ ऐसे गलत प्रावधान किए गए हैं और ये सरकार की गलत नीति है। अधिकारियों के आधार पर ये सरकार चल रही है। आंख बीच करके जो अधिकारी पास कर देते हैं वही बिल सरकार मान लेती है। यूसीसी में जो गलत प्रावधान किए गए हैं, जैसे वसीयत है, गोदनामा है, ये मैरिज जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो सारे प्रावधान हटा दिए गए और एक ये ब्लॉक स्तर पर एक अधिकारी को, कर्मचारी को सौंप दिए गए हैं जो उनका निर्वहन करेगा, जिसकी बाबत सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध होगी कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। वहीं हरिद्वार में भी हड़ताल पर बैठे अधिवक्ता यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस करने का विरोध किया। आक्रोश रैली निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। सरकार पहले डिजिटल सिस्टम मजबूत करे, ये कहना है अधिवक्ताओं का। हड़ताल के चलते कचहरी के कामों पर भी असर पड़ रहा है। तो यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस करने का विरोध लगातार ये अधिवक्ता कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में भी आज अधिवक्ताओं ने पेपरलेस रजिस्ट्री और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हड़ताल करते हुए ज्वालापुर तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार प्रियंका रानी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की मांग की है। हड़ताल के चलते तहसील परिसर में बस्ते, टाइपिंग और स्टाम्प वेजिंग का काम पूरी तरीके से ठप रहा। इससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली में कई खामियां हैं और ये प्रणाली अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए असुविधाजनक है। साथ ही उन्होंने यूसीसी का विरोध करते हुए
इसे सामाजिक संतुलन के लिए हानिकारक बताया है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। हमारी मांगे जो है सभी अधिवक्ताओं को लेकर, दस्तावेज लेखकों को लेकर और हमारे जो स्टाफ वेंडर हैं उनको लेकर हैं, क्योंकि भविष्य में जो है उनका बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा और बिल्कुल सड़क पर जाएंगे। जो लोग जो है 30 वर्षों से इस धंधे में लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे वो। तो उन्हीं के हितों को ध्यान रखते हुए हमने आज यह स्ट्राइक की है और ये हमारी सांकेतिक हड़ताल थी। ये हमारे जो तहसील अधिवक्ता बार एसोसिएशन और तहसील दस्तावेज लेखक एसोसिएशन है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि वर्तमान में लागू जो एक समान सिविल संहिता है उसके संबंध में जो अधिवक्ता हितों और पब्लिक हितों को लेकर कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ बातें हैं जो ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। आज ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया है, सक्षम स्तर तक इसको पहुँचा दिया जाए। दो संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देहरादून से अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरिद्वार से संजय पुंजीर। अनुज, जिस तरीके से इन अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या कोई समाधान निकलेगा और ये विरोध कब तक जारी रहने की संभावना है? शासकीय अधिवक्ता हो या आम जनमानस हो, दोनों ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो उस प्रक्रिया में बहुत दिक्कत आ रही है, चाहे वो वसीयत हो, चाहे वो विवाह पंजीकरण हो, चाहे वो अन्य जो चीजें हैं, लिविंग रिलेशनशिप हो, इन तमाम जो पंजीकरण है, चाहे वो वसीयत हो, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अब इसी वजह से जो है जो अधिवक्ता है उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि सरकार कम से कम इस ओर तो ध्यान दे, तो यूसीसी पोर्टल बना दिया है, यूसीसी को लागू कर रहे हैं, लागू कर दिया, लेकिन उसके बाद ये जो दिक्कतें आ रही हैं इसका समाधान कैसे निकाला जाए। साथ ही साथ अधिवक्ताओं ने ये भी आरोप, हमसे कोई राय मशवरा नहीं लिया और सरकार ने यूसीसी को लागू कर दिया। लेकिन फिलहाल अब सरकार का क्या मोटिव रहता है, जिलाधिकारी इस बात को लेकर के लगातार बोल रहे हैं कि जो मोटिव रहेगा वो उसको हम कैसे जो है आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है। तो इसी वजह से जो है लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब ये आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। जिस प्रकार से, जैसे हाईकोर्ट ने अभी सरकार से जवाब मांगा है कि सरकार कम से कम ये बताए कि जो मुस्लिम विवाह पद्धति है उस पर छेड़छाड़ क्यों हो रही है, साथ ही साथ जो लिविंग रिलेशनशिप है उनको आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं। तो सरकार पे इस पे जवाब भी मांगा है और सरकार इस पे जवाब भी देगी। लेकिन फिलहाल जो विरोध के स्वर है वो लगातार देखे जा रहे हैं। ठीक है, विरोध के स्वर लगातार देखे जा रहे हैं और आक्रोश रैली निकाली जा रही है संजय, क्योंकि हरिद्वार में भी अधिवक्ता लगातार विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले डिजिटल सिस्टम ठीक करें। आखिर पेपरलेस होने से दिक्कत क्या है इन अधिवक्ताओं को? निश्चित तौर पर अंजलि, लगातार हम देख रहे हैं कि 27 तारीख से यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया था और देश का पहला राज्य है असम जिसमें यूसीसी लागू हुआ है। लेकिन पहले हमने सीधे तौर पर देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे और अब अधिवक्ता वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर इसका पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार डिजिटीकरण पर ध्यान दे रही है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं इसका काम काज छीनने जैसे हालात हो रहे हैं। यही वजह है कि अधिवक्ताओं का कहना है पहले वसीयत की बात की जाए, विवाह पंजीकरण की बात की जाए और अब जो रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। जो वकीलों का कामकाज होगा, जो वहां बैठे कर्मचारी होते हैं, तो उनका कामकाज पूरी तरह छिन जाएगा। इससे कहीं ना कहीं उनके व्यापार पर फर्क पड़ेगा। यही वजह है कि उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन के लिए करेंगे और इससे कहीं ना कहीं लोगों को भी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। अंजलि, बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी, क्योंकि कामकाज ठप करके ये अधिवक्ता बैठे हुए हैं। अनुज, वहां पर क्या देखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में तमाम जो लोग हैं, आम जनता, वो थक जाती है पहले ही, और अब जब अधिवक्ता काम ठप करके बैठे हुए हैं तो किस तरीके से लोगों को परेशानी देखनी पड़ रही है? अधिवक्ताओं का ये कहना है कि सरकार ने हमसे राय मशवरा क्यों नहीं लिया कि जब यूसीसी लागू कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आप कभी साइट नहीं चलती है, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो इन तमाम दिक्कतों में चाहे वो पर रजिस्ट्री हो उसको ऑनलाइन कर दिया गया।
पेपरलेस कर दिया गया है। तो ऐसे में कामकाज आखिर कैसे चलेगा? हर चीज आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जो मैनुअल चीजें हैं उनको आप कैसे भरपाई कर पाएंगे? सपोज दैट विवाह के लिए अगर कोई पंजीकरण कराना चाहता है तो ऑफलाइन माध्यम से पहले पंजीकरण होता था, फिर वो ऑनलाइन में चढ़ता था। लेकिन अब चूंकि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई है, तो इसी वजह से अधिवक्ताओं में रोष है। अधिवक्ताओं ने हड़ताल करी है, ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट को कि कम से कम ये प्रक्रिया को इसको सुधार किया जाए। जब कमेटी ने ग्राउंड लेवल पे जो है जाकर के चीजें करी थी, उस समय अधिवक्ताओं से उन्होंने क्यों नहीं बातचीत करी थी? क्योंकि जब पता है कि रजिस्ट्री जो है वो ऑफलाइन तरीके से होती है, तो ऑनलाइन तरीके से आप कैसे चीजें कर सकते हैं, पेपरलेस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्री के कागज है, स्टाम्प है, वो कैसे आप जनहित करेंगे? तो इसी वजह से अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ताओं ने इस बात को बोला है कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान दे। सरकार लेकिन देखिए संजय, जिस तरीके से सरकार पहले ही डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे आम जनता को बार बार भागना नहीं पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इससे आम जनता के लिए ही सुविधा होगी, तो आखिर इससे वकीलों को क्यों परेशानी हो रही है फिर? देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह से लगातार अगर अभी तक की बात की जाए, ऑनलाइन और डिजिटलकरण था, लेकिन सबसे पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था, उसके बाद ऑनलाइन वो चढ़ जाता था। लेकिन अब जिस तरह से इनका कामकाज है वो कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर को दे गए, उसके लिए अलग अलग से ब्लॉक स्तर पे कर्मचारी रखे गए, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ जो अधिवक्ता है उनका कामकाज छिन जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर विवाह पंजीकरण कराना होता वो ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तमाम जानकारी के लिए। और सीधा रुक कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी मेयर, सभी खेल प्रेमी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चय और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा
तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। इधर शीतकालीन यात्रा पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 27 फरवरी को उत्तरकाशी का वो दौरा करेंगे। हर्षिल मुखुआ में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं इसके लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा होने वाला है। वहीं डॉक्टर मेहरबान ने तैयारियों का जायजा लिया है। डीएम ने व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तरकाशी के हर्षिल मुखुआ क्षेत्र में तेजी से तैयारियां की जा रही है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया और संवारा जा रहा है और युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। और वही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर देहरादून में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं। बच्चों की प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं और इसके लिए अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की अपील की गई है। वहीं उत्तराखंड में मिली 2 अद्भुत गुफाएं। पिथौरागढ़ में 2 सालों के अंदर 2 गुफाएं मिली हैं। पिथौरागढ़ के जिले के गोबराडी में रहस्यमयी स्थल मिला है। ऐतिहासिक धरोहरों और रहस्यों से भरा है ये स्थल। तरुण मेहरा ने ये दोनों ही अद्भुत गुफाएं खोजी हैं। उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मुआनी का गोबराडी क्षेत्र इन दोनों चर्चाओं में है। इन दिनों चर्चाओं में और यहाँ रहस्यमय स्थल की खोज हुई है। ये खोज यहाँ के स्थानीय तरुण मेहरा ने की है और ये स्थल न केवल ऐतिहासिक धरोहरों और गहन रहस्यों से भरा हुआ है बल्कि यहाँ की संरचनाएं, सुरंगें, खंडहर अतीत की एक अनकही कहानी को बयां कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में कल से शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर भी कस ली है। पुलिस ने यातायात प्लान भी जारी किया है। कांवड़ मेले में पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती भी कराई जाएगी। कल से शुरू होने वाली जा रही शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और यात्रा को लेकर पुलिस ने यातायात रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधीनस्थों को कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। चलिए इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।